का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मारूफ मजहबी सियासी व समाजी शख्सियत चेयरमैन बैनुल मज़हब व इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन मियाँ इफ्तिखार हुसैन जलंधरी ने कहा कि हमारे तमाम दरपेश मसाइल व मुश्किलात का हल इस्लाम के अदलाना निज़ाम के नफाज में है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अजीम यज़दानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अजीम यज़दानी, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ चैनल के साथ आज हम बात करेंगे ज़िला शुपरा की मरूफ सियासी समाजी मजहबी शख्सियत, मरूफ मजहबी स्कॉलर, चेयरमैन बैनुल मज़हब आम आदमी कौंसिल पंजाब, साबिक़ नाज़िम जनाब मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है और पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है और अमन व अमान की सूरत हाल है आपको सामने है, किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल क्या है, मौजूदा हालात से निकलने का क्या रास्ता है, कि किस तरह आप अपना इस हवाले से देखते हैं और क्या पैगाम देते हैं? यज़दानी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने चैनल में मुझे दावत दी। बाकी रहा ये हमारे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, ज़ाहिर सारी दुनिया को पता है मसाइल में घिरा हुआ पाकिस्तान है हमारा। बड़ा प्यारा पाकिस्तान है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मेरा ख्याल नहीं कोई ऐसा लीडर आया हो जो इस मुल्क के लिए मुखलिस हो, इस अवाम के लिए मुखलिस हो, या जिसने इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए वो अच्छे काम करने की कोशिश की हो। ये जब तक ये हमारा मुल्क घिरा ही रहेगा, जब तक सही जमहूरियत नहीं आती, इंसाफ उनके घर के दहलीज पर नहीं मिलता। हमारे कानून है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं। अमल दरामद है तो गरीब के लिए। जब हम कानून एक जैसा बनाएंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत के मुताबिक जब तक फैसले नहीं होंगे, हमारा मुल्क ऐसे ही घिरा रहेगा, ऐसे ही हमारी मशीयत तबाह बर्बाद होती रहेगी। जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम भी इस मुल्क में लाते, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, मिसाल में बात की है पाकिस्तान में निज़ाम की और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की, इंसाफ की, अदल की आपने बात की है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है, पाकिस्तान में जो हमारी लीडरशिप मौजूदा है उसका किरदार नहीं है, अदालों का कोई किरदार नहीं है, कहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, कहाँ पे हम हमारी गलतियाँ कोताही हैं, जिस वजह से जनाब इशारा किया है कि हम वो निज़ाम नहीं ला सके जिस निज़ाम के लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी। क्या समझते हैं कि उस क़यादत का फुकदान है? यज़दानी साहब, मेरे मोहतरम, मेरे भाई, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जिसके लिए, जिस मकसद के लिए, जिस एम के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, इसकी बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो निज़ाम ही नाफिज नहीं हुआ। जब आप अल्लाह और उसके रसूल की हाकमियत को तस्लीम नहीं करेंगे तो कैसे ये निज़ाम यहाँ का सही हो सकता है? ना आवाम खुशहाल हो सकती है, ना यहाँ का मौजूदा निज़ाम सही हो सकता है। जब तक मैं फिर भी यही कहूँगा, मैं अब मुझसे बार बार अगर सवाल करें तो मैं यही कहूँगा कि हम जब तक अल्लाह और उसके रसूल की हाकमियत को सही तौर पे अपने दिल से तस्लीम नहीं करते, हमारे आबा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, यहाँ इस्लाम नाफिज होगा, इस्लाम के कवानीन नाफिज होंगे। ज़ाहिर है किसी ने, हुक्मरान ने आज तक ये कोशिश ही नहीं की। जब कोशिश नहीं की, जब हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ काम करेंगे, जब तक इस मुल्क में ये सूद का निज़ाम चलता रहेगा, अल्लाह की हम नाफरमानी करते रहेंगे, तो ऐसे ही ये मुल्क का निज़ाम नहीं सही होता। मियाँ साहब, आप चेयरमैन बैनुल मज़हब आम आदमी कौंसिल हैं और माशाल्लाह मदाहिर अहल-ए-बैत भी हैं। मज़हब के दरमियान और मसाल के दरमियान भी हम देखते हैं कि कशीदगी पाई जा रही है। सियासत को छोड़ दें, सियासत की बात करी है, वहाँ भी सोचें, यहाँ भी मज़हब में और मसालक में भी जो है ना वो तनाव है, कशीदगी है, इफ्तराक है, इंतशार है। क्या मैसेज देंगे आप कि ये जो सूरत हाल है इस पर हम किस तरह काबू पा सकते हैं, किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह हम इस कौम को मुत्तहिद और मुत्तफिक कर सकते हैं? देखें मेरे मोहतरम यज़दानी साहब, ये ऐसे ही मुमकिन हो सकता है कि हम भाईचारे में और एक हम
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो हैं। तो जब हम अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि की बात करेंगे, कोई ऐसी इख्तलाफी बात नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि यहाँ अमन ना हो। लेकिन ऐसे को बाजारी लोग ऐसे हर फिरके में होते हैं। ये माशाल्लाह फिर दूसरी बात ये है कि हमारे जो तगूत हैं, ये अमेरिका वगैरह या ये जो भी यहूदी या दूसरी बाहर की गवर्नमेंट है, वो हमारे बंदों को अपने हाथ में लेते हैं कि ये क्यों अच्छी तरह से रह रहे हैं, ये क्यों एक मेल जोल से रह रहे हैं, इनको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो जब तक ये अपना ये दानी साहब बरूनी जो है ना, ये हमारे लोगों से जब राब्ता होता है ना, ये जब बरूनी मदाखलत नहीं खत्म होगी ना, तो ये सिलसिला नहीं रुक सकता। ये बरूनी मदाखलत रुकनी होगी, ये बाहर की जो फंडिंग है ये रोकनी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम इतने सालों से 100 सालों से इकट्ठे रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे माशाल्लाह आप और हम हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा कोई बात हुई नहीं कि जिसमें हमारी कोई इख्तलाफी मसला बना हो। तो बस ये बैरूनी मदाखलत रोकनी होगी। अच्छा, मैं बैरूनी बात की है, हम जब बैरूनी मदाखलत की बात करते हैं तो हम सियासत में बात करते हैं आमद अमरीका की, इसी मदाखलत है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी तौर पर जो मजहबी बैरूनी मदाखलत है वो भी मौजूद है, और अगर वो मौजूद है तो उसके लिए उसको रोकने के लिए हुकूमत को क्या कदम उठाना चाहिए, इस बारे से आप क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा है, हमारे मुल्क में कानून है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। वो मजहबी जमातें हों या सियासी जमातें हों या कोई भी हों, मजहबी जमातें हमारे मुल्क में इतनी मजबूत हैं कि हुकूमत का बस से बाहर है। हुकूमत ऐसा इन पर कंट्रोल नहीं कर सकती। मीर साहब ने बात की है अल्लाह उसके रसूल के निज़ाम की हिफाजत कौन करेगा। सब जमातें दावे करती हैं 76 बरस गुजर गए ये बातें करते हुए, ये निज़ाम नाफिज कैसे होगा? मेरे बाकी क़यादत जब आएगी, जो आपने बात की है, यकीनन यही हमारे मसाइल का हल है। किस तरह कोई बताएं ना, कौम को, अवाम को बताएं कि किस तरह ये मुमकिन है, किस तरह कौम खड़ी होगी। जो इस वक्त हमारे सियासी हालात हैं, आप देख लें कि एक आदमी ने बात की है, उसका आप देखें उसके साथ सच क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में उसके क्या पैगाम जा रहा है, बैन पसंद क्या सूरत हाल है, किस तरह आप समझते हैं कि ये मुमकिन है? ये दानी साहब मेरे मोहतरम, ये इस तरह मुमकिन है कि ये जमहूरियत तो आपने देख ली है कि हमारे मुल्क में जो इलेक्शन हुए जो 8 फरवरी को, आपने भी देखा है, अवाम ने भी देखा, या सारा सिलसिला जो भी है, जो भी ये हुकूमत आई है, ये आपके सामने है। ये निज़ाम जिस तरह से ये आई है, जिस तरह से लाई गई है, यहाँ ये लूली लंगड़ी जमहूरियत से कोई इनकलाब नहीं ला सकता। ये उसी वक्त इस मुल्क के हालात तब्दील होंगे, इन अवाम खुशहाल होंगे, हम तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता ममालक में हमारा शुमार होगा। जब तक यहाँ इनकलाब नहीं आता, वो इनकलाब भी इसी सूरत में आएगा जब हम अल्लाह और उसके रसूल और उसके अहले बैत और सहाबाए कराम की जिंदगी पर अमल करेंगे। जब तक ये अमल नहीं हम कर सकते, यहाँ ना कोई निज़ाम सही हो सकता है, ना इस मुल्क की मशीयत सही हो सकती है, ना यहाँ कानून जो है बने हुए हैं उन पर हुक्मरानी हो सकती। ये बिल्कुल नेवर। जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम को अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको अहमियत नहीं देंगे, लोगों को घरों घरों तक, बस्तियों में, गांव में, शहरों में, जब तक हम ये पैगाम नहीं पहुंचाते, कोई ऐसा बंदा यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आना। इसी हमारे मुल्क में ही लोग उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत लोग हैं जिनकी वजह से ये हमारे मुल्क का निजाम चल रहा है, तो यहीं से लोग उठेंगे। ये सब आपने इस निजाम को तब्दील करेंगे। ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान सियासी जमात भी है, उसके बानी चेयरमैन पाबंद सलासिल हैं, और इस वक्त मुल्क के अंदर इनकी जमात को जिस तरह कश किया जा रहा है, जिस तरह कुछ हो रहा है, क्या समझे इससे भी हालात ख़राब हो रहे हैं और इससे भी सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम है? यहाँ किस तरह ये जो सियासी सब कुछ है अदारों की या शख्सियात की, ये इकट्ठे हों, इस मुल्क के लिए बैठ के सोचें कि हमने इस मुल्क को मसाइल से निकालना है? आप क्या तजवीज़ देंगे अपनी अस्करी क़यादत को, सियासी क़यादत को क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही कहूँगा
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि हमारे आर्मी में, तो वो कहते हैं, वो हमारे दोस्त जो आर्मी में हैं वो कहते हैं, वो ब्रिगेडियर हैं माशाल्लाह, जनरल है, रिटायर है, वो कहते हैं जब कोई बंदा कोई गलती करे ना तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। जब हम उस गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, ना आर्मी वाले तैयार, ना सियासतदान तैयार है, ना अदलिया वाले तैयार हैं, ना ही अपोजिशन वाले तैयार हैं। अच्छा मिसा ये बताइए कि पाकिस्तान में जो मजहबी जुलूस हैं, जी जी, और हमने बात की है मसल के हवाले से कि इबादत अपने अपनी इबादतगाह में होनी चाहिए जिसे हम बाकी कहते हैं, क्या जो मजहबी जुलूस हैं आप इन पर पाबंदी लगने के हक में हैं, या आप समझते हैं कि अगर मजहबी जुलूस निकाले जाए तो बाकी जो मज़ाहब हैं फिर वही तकाजा करेंगे? क्या समझते हैं कि इस पर पाबंदी हो चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ ये जो भी कोई भी है, कोई आज के दौर का वो यजीद हो या 1400 साल पहले का कोई यजीद हो, जो भी हो उसके हक, आवाम को हक होना चाहिए उसके खिलाफ एहतजाज का, ये मेरे ख्याल में था। लेकिन किसी की दूसरे मज़हब की जो है ना वो दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जुलूसों की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे फासिक या दूसरे बंदे के खिलाफ ये एक हक की आवाज उठाना, ये एक जहां आपने मजहबी फरीदा आज़ादी बात की है, तो यहाँ तो सियासी इज्तिमात की, सियासी जैसे इजाज़त नहीं मिल रही, तो फिर आप इन में कैसे कह सकते हैं? एक बड़ी जमात है उसको जैसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्रैकडाउन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, आपसे कहते हैं मजहबी आज़ादी होनी चाहिए? देखिए जी, मजहबी मामला अलहदा है, ये सियासी मामला अलहदा है, ये दोनों को इजाज़त होनी चाहिए, दोनों की। ज़ाहिर है, जब मैंने तो कहा कि जब अल्लाह की हाकमियत होगी तो उसमें हर एक को आज़ादी है, अपनी अपनी बात करने का हक है। हमने ये तो नहीं किसी के आप जुबान बंदी कर दें या उसको ये रोक दें कि आप हक के खिलाफ, बातिल के खिलाफ बात नहीं कर सकते। मिस्टर आप नाज़िम रहे हैं और काफ़ी आपने इलाके में खिदमत भी की है आवाम की, क्या समझते हैं बल्दियाती निज़ाम जो है उसके इंतखाबात भी नहीं हो रहे, बल्दियाती निज़ाम जो है वो बहुत पीछे चला गया है? क्या आप हमारे इस फोरम के प्रोग्राम के हवाले से आप बात कर रहे हैं मीडिया ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ चैनल से, तो क्या आप बात करेंगे कि जो बल्दियाती अदारे वो वहाँ होने चाहिए और एक्टिव होना चाहिए ताकि जो आवाम की रोज़गार के मसाइल वो हल हो सके? मेरा तो ख्याल ये है कि बल्दियाती अदारे होने चाहिए और इन्हें इख्तियार भी जो है ना, जो साहब का इख्तियार उससे ज्यादा इख्तियार देने चाहिए, क्योंकि ये सही नुमाइंदे हैं वो बल्दियाती लोग होते हैं, क्योंकि इनका हर वक्त आवाम से राब्ता होता है, हर गली मोहल्ले में इनसे ये दो टोक आवाम से मिलते जुलते हैं और उनके दुख दर्द की तकलीफों को ये सही बल्दियाती अदारे ही समझ सकते हैं। आखिर में आपसे सवाल करेंगे, आखिर में आपने अपनी गुफ्तगू में बड़े मसाइल का आपने अहाता किया है और आपने तजवीज़ अच्छी दी हैं। पाकिस्तान यकीनन एक इस्लामी मुल्क है और ये कलमा की बुनियाद पर हासिल किया गया, और आपने स्टार में आपने बात की किसी की बका भी इसी निज़ाम में है। अब जो निज़ाम के न लग रहे हैं, कोई और निज़ाम की बात कर रहा है, कोई कहता फ़िक़ा जाफिया हो, कोई कहता फ़िक़ा हनफिया हो, कोई कहता कोई और निज़ाम हो, क्या ये जो नारे हैं ये भी इस निज़ाम की राह में रुकावट नहीं है? मैंने पहले स्टार्ट में भी यही बात की थी, ये फिक्का वाले मामलात हैं, ये तो एक दूसरे पर नहीं ठोंसने चाहिए। ये जो कोई बात करता है मैं नहीं समझता, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम होना चाहिए, जो पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने दौर में किया था वही निज़ाम है, तो फिर उसको किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। वही निज़ाम यहाँ ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह यही लोग खुशहाल होंगे, यहीं पे अमन होगा और यही लोग एक दूसरे को मुबारकबादें देंगे। और ये जो गुर्बत है, बिल्कुल हमारा मुल्क के लोग जो है बिल्कुल गुर्बत की जिंदगी जो गुजार रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से जब अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सब आप अल्लाह के कारोबारी है जैसे भी है, और आप ताजिबादी के नायब सदर भी हैं और यहाँ फ्रूट मार्केट के भी आप चेयरमैन हैं, तो क्या समझते हैं कि जो ताजरों के मसाइल हैं उसके हवाले से
گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ تاجروں کے بڑے مسائل ہیں، کاروبار کی بڑی مخروج ہو رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے، وہ ٹیکسوں کا معاملہ ہے، ٹیکس نیٹ ورک کا معاملہ ہے، یا ذخیرہ اندوزی سے یہ ذمہ دار تاجر بھائی ذمہ دار ہے، کیونکہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے، آپ احتجاج کرتے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی، یہ گراں فروشی، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ بھی آغوش کا آیات ہیں۔ کیا سمجھ تاجروں کے مسائل کے حل کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جو اس طرح تاجروں میں جس طرح کے لوگ ہیں ان کا آپ کیا محاسبہ کر رہے ہیں؟ یردانی صاحب، میں یہ مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے تاجروں کے مسائل جو ہیں یہ تو شروع سے ہی رہے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ نے کسی نے بھی حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے یہ دیکھ لیں آپ، ہماری یہ مارکیٹ میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، حالانکہ یہ روزانہ کی یہ یہاں مارکیٹ فیس کا جو محکمہ ہے وہ ہم سے یہ فیس مارکیٹ وغیرہ وصول کرتا ہے، اور باقی جو بھی ہے ہمارے ٹیکس وغیرہ جو بھی ہے گورنمنٹ نے ہم پر جو بھی تاجروں پہ لگائے ہوئے ہیں اس کی بھی انشاءاللہ الحمدللہ ہم ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اس کے مطابق نہ یہاں لائٹس ہے، نہ کوئی شیڈ ہے، نہ کوئی صفائی کا انتظام ہے۔ ہم تو اپنی مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے نا، تو یہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ ہم ریکویسٹ ہی کریں گے، گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بندوق تھوڑی ہے جو اس سے ہم لے کے باہر آ جائیں گے۔ یہی ہے ہماری انتظامیہ سے یہاں شہر کی، تو وہ اس کی صفائی کا خیال کریں اور یہاں لائٹوں کا خیال کریں، اور جہاں جو شیڈ جو بننے والے ہیں وہ بنائیں۔